तो दोस्तों जैसा कि बता दें, अभी हमने 5 लेक्चर कर चुके हैं इको से क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट का 5 लेक्चर हो गया, ये 6ठा लेक्चर है। हो सकता है कि हम लोग ये लास्ट लेक्चर करें, लेकिन एक लेक्चर और लेंगे इसका, क्योंकि पूरी तरह से हम इन्वायरमेंट के कंप्लीट कर दिए। चाहे आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी, भारती भवन या आप एस चंद या आप किसी भी बायोलॉजी के जो क्लास 10th का बुक होता है, आप बुक यूज कीजिएगा। कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछिएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। अब बनना 100% निश्चिंत है, क्योंकि इकोसिस्टम के ये लास्ट चैप्टर, इन्वायरमेंट का ये लास्ट टॉपिक नहीं है। लेकिन फूड चेन क्या होता है, देखो फूड चेन हम आपको समझाते हैं। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, पहले आप फिगर देखिए। फिगर आपको दिख रहा है, चलिए सर फिगर दिख रहा है, फिगर से आप गेस कीजिए कि ये फिगर क्या दिखाना चाहता है। फिगर यह दिखाना चाहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यदि व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और कहीं से ये पारिस्थितिक तंत्र में ये चैन कहीं से टूट जाता है, तो जो पारिस्थितिक तंत्र है वो अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए ये पारिस्थितिक तंत्र है, मान लीजिए ये पारिस्थितिक तंत्र है। मान लो ये सब सपोज करो ये आपका ये ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास है, मान लीजिए ग्रास है, इसको हम लोग घास कहेंगे, ग्रास है, ठीक है। अब इस ग्रास को खाने वाला जो है हिरन है, ठीक है, क्या है, हिरन है। अब इस हिरन को भी तो कोई खाने वाला होगा ना, हिरन को खाने वाला कौन होगा, बाघ खाएगा। क्या खाएगा, बाघ को खाएगा। अब इस बात को समझिएगा कि कैसे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ये हिरन है आपका, मेरे भाई ये ग्रास जो है, आप पढ़े होंगे कि ये प्राइमरी क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर का वर्क कर रहा है। प्रोड्यूसर का वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि घास जो है भोजन का उत्पादन कर रहा है, और इस घास पे जो डिपेंड है वो कंज्यूमर का काम कर रहा है, हिरन। और इस हिरन में कंज्यूमर में भी तो कई तरह के कंज्यूमर होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्टरी होता है। तो ये जो हिरन आपको दिख रहा है ये डिपेंड है किस पे, घास पे। अच्छा, इस हिरन पे डिपेंड कौन है, इस हिरन पे डिपेंड कौन है, ये बाघ है। अच्छा, बाघ पे भी तो कोई डिपेंड हो सकता है। जब बाघ का डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, तो इस पे कौन डिपेंड हो जाएगा, इस पे डिपेंड होने वाला बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया होगा और फंगी होगा। ये दो को डिपेंड रहता है। जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लास्ट जब स्टेज होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पर लास्ट पीरियड पे डिपेंड रहता है बैक्टीरिया और फंगी। लेकिन हमको इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है सर, आप बताइए तनका। देखिए ध्यान से, फूड चेन क्या कहता है कि द ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फूड चेन। क्या होता है फूड चेन, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में समझेंगे कि परितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीव में होता है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। देखो मेरे भाई, पारिस्थितिक तंत्र में क्या है कि हर व्यक्ति किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे आप मान लीजिए, यदि आपके मम्मी या पापा खाना नहीं बनाएंगे तो आप क्या खाइएगा, कुछ खाइएगा ना खा पाइएगा। तो आप किस पे डिपेंड है, अपने मम्मी पापा पे डिपेंड है। अच्छा, मम्मी पापा जो खाना बनाते हैं वो कहाँ से, डायरेक्ट ऊपर से ना आ जाता है, वो कहीं से खरीदते होंगे। तो अब जो खरीदते हैं वो सोर्स क्या हो सकता है, या तो वो सोर्स होता है मैन मेड या नेचुरल हो सकता है। अब नेचुरल सोर्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे साग सब्जी जितना भी है वो सब के सब क्या है, नेचुरल है। और मैन मेड क्या है, जैसे जितना भी आप फास्ट फूड जितना भी है वो सब मैन मेड है। तो मेरे भाई आप समझिए, मान लीजिए आप सब्जी ही खाएं, सब्जी ही खाएं, तो सब्जी क्या हो गया कि ये पारिस्थितिक तंत्र में जिस पे हम लोग डिपेंड हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक चैन बना हुआ है। चैन बना हुआ कि नहीं बना हुआ, यदि वो सब्जी नहीं रहता तो हम उस पर डिपेंड होते, नहीं डिपेंड होते, ठीक है। तो फूड चेन भी सिमिलर यही कंसेप्ट है। अब फिगर से फिर से समझिए, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। फिगर के अकॉर्डिंग समझिए, मान लीजिए ये घास है, तो इस घास को खाने वाला कौन है, हिरन है, और इस हिरन को खाने वाला कौन है, बाघ है। और ये बाघ अंतिम में जब डेट कर जाएगा तो उसको कौन खाएगा, उसको खाने वाला भाई फंगी होगा ना, बैक्टीरिया होगा ना। तो यही तो चैन है, यही तो चैन है, यही तो चैन है। चैन वाइज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चैन वाइज चल रहा है सर। कैसे चैन वाइज चल रहा है, ग्रास पे डिपेंड कौन हो रहा है, हिरन, हिरन के ऊपर डिपेंड कर रहा है बाघ। आप एक और एग्जांपल समझिए, ये ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा को खाने वाला कौन है, छिपकली, छिपकली खाने वाला कौन है, मेढक, मेढक खाने वाला कौन है, सांप, सांप को खाने वाला कौन है। आगे इसी प्रकार से चैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए भाई, आप समझिए कि साग सब्जी खाते हैं, ठीक है। आप साग सब्जी की, आप मुर्गा जो दाना खाता है, उस मुर्गा को जो दाना खाया
अब मुर्गा जो है दाना खाया, अब दाना वाला जो मुर्गा है उसको हम खाएंगे, ठीक है। तो एक बात बताइए यहाँ पे, हम डिपेंड हुए कि नहीं उस पर? डिपेंड हुए। सर एक बात में यदि हम बोल दें कि फूड चेन क्या है तो ज़्यादा लेंदी वाली बात नहीं सर। फूड चेन का मतलब एक ही बात होता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड टू ईच अदर इन इन्वायरमेंट, बट सिस्टेमेटिकल तरीके से जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है एक दूसरे पर, पारिस्थितिक तंत्र में यहाँ पे क्या लिखा गया है? सिस्टेमेटिकल तरीके से, उसी को क्या कहा जाता है? फूड चेन। और फूड चेन में एक नोट्स लिखा हुआ है लास्ट वाले पीरियड में, समझिएगा, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम यूनिडायरेक्शनल पाथ। मतलब हमेशा याद रखना, एक फूड चेन का आहार श्रृंखला के पहचान होता है कि एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होता है एक सीधा पथ में, ऐसा नहीं कि तिरछा, सीधा पथ में। जैसे घास है, जैसे इस फिगर पे देखेंगे घास है, घास के ऊपर डिपेंड कौन हो गया? घास के ऊपर टिड्डा, टिड्डा के ऊपर कौन डिपेंड होगा? टिड्डा के ऊपर छिपकली, छिपकली के ऊपर कौन हो गया? मेढक, मेढक के ऊपर कौन हो गया? सांप। ये एक यूनिडायरेक्शनल में है, डायरेक्शनल में, ठीक है। तो बस आज के सिवा यहीं तक मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है।